जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके और हमारे दुख का कारण क्या है, क्यों आप और हम दुखी रहते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि यहाँ पर सारे लोग ही दुखी रहते हैं। हर कोई ये सोचता है कि कैसे मुझे सुख की प्राप्ति हो जाए, कैसे मुझे शांति मिल जाए। पर क्या कभी आपने ये विचार किया है कि ये दुख कैसे आते हैं? आपके पास आते हैं, आपके पास सुख भी आता है, आपके पास दुख भी आता है, पर इसका जो मेन कारण है ये कैसे आते हैं, दुख हमारे पास कैसे आ जाता है। तो यहाँ पर वैसे तो आप देखते हैं कि आपकी कर्मफल, सभी कहते हैं, यहाँ पर भगवान भी कहते हैं कि आप जैसा कर्म करते हैं उसी के फलस्वरूप आपको सुख और दुख की प्राप्ति होती है। तो ये तो आपको पता होगा, पर आप ये विचार करिए कि आप और हम ये गलत कार्य क्यों कर लेते हैं, आखिर इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। क्योंकि अगर हमें ये पता चल जाएगा कि ये गलत कर्म हम अगर नहीं करेंगे तो सीधी सी बात है, अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो साधु संत भी कहते हैं, शास्त्र भी यही कहते हैं कि अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें सुख की प्राप्ति होती है, और अगर हम गलत कर्म करते हैं तो हमें दुख की प्राप्ति होती है। तो अगर मेन चीज़ यहाँ ये है कि अगर आप और हम अपने कर्मों को सुधार लेते हैं तो हम सुखी हो जाएंगे। अगर हम अच्छे कर्म करने लग जाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, और अगर हम गलत कर्म करते हैं तो हमारा दुख जो है वो दिन पे दिन बढ़ता जाएगा। तो आपको ये विचार करना चाहिए कि आखिर इनकी शुरुआत कहाँ से होती है। तो इसी के बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि आखिर कहाँ से इनकी शुरुआत होती है, और कैसे आप इनको, अगर उन चीज़ों को आप सुधार लेते हैं तो आपको दुख नहीं होगा। क्योंकि आप गलत कर्म नहीं करेंगे तो आपको दुख की प्राप्ति भी नहीं होगी। तो यहाँ पर सबसे मेन चीज़ है आपके कान। जब आप गलत सुनते हैं, यहाँ पर देखिएगा, चाहे भगवान हो, भगवान की कथा हो, तो भी आपने सुना होगा कि जो नवदा भक्ति में श्री राम बोल रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, श्रवणम, सुनने की बात कह रहे हैं भगवान, कि मैं किससे जाता हूँ, कान के द्वारा जाता हूँ। तो एक चीज़ है कि भगवान की कथा भी हम कान के द्वारा सुनते हैं, और जो गलत बातें हैं वो भी हम कान के द्वारा सुनते हैं। तो आपने ये चीज़ तो हमेशा देखी होगी कि हमारा मन किस चीज़ का चिंतन करता है, या तो हमने वो चीज़ सुनी हो कानों से, या फिर हमने किसी चीज़ को देखा हो। तो आप जानते हैं कि आपके कान का और आपकी आँखों का, ये जो दो इंद्रियां हैं आपकी, इनका ही आपका मन चिंतन करता है। अगर आप किसी चीज़ को कान से सुन लेते हैं तो मन उसका चिंतन करने लग जाएगा। आप सोचिए कि किसी व्यक्ति की बात अगर आप सुन लेते हैं कि वो व्यक्ति ऐसा है, अच्छा आपने सुना कि वो व्यक्ति अच्छा है, तो आपने उसके बारे में अच्छा चिंतन करना शुरू कर दिया कि वो ऐसा अच्छा होगा, ऐसे अच्छे काम हैं उसके। और अगर आपने किसी का गलत सुन लिया कि वो व्यक्ति बुरा है, या वो व्यक्ति चोर है, व्यभिचारी है, तो आपके मन में चिंतन उसके बारे में कैसा शुरू हुआ, बुरा शुरू हो गया। तो अगर आप कोई अच्छी बात सुनते हैं, कोई संत की वाणी सुनते हैं, कोई भगवत चर्चा सुनते हैं, या आप कोई भी भगवान की बातों को सुनते हैं, अगर आप ये सुनते हैं तो आप निश्चित आप ये जानिएगा कि आपका जो मन है वो चिंतन उसी चीज़ का करने लग जाएगा, भगवत चिंतन ही करने लग जाएगा। तो फिर क्या होगा, जब आपके कान से आप भगवत चिंतन करेंगे तो निश्चित सी बात है आप देखना भी चाहेंगे, तो फिर आप भगवान का दर्शन करते हैं, और जब दर्शन करते हैं तो आप उनके ही प्रति आगे बढ़ते चले जाते हैं। और फिर क्या चीज़ होती है कि आप जब किसी चीज़ को देखते हैं, तो जब आप और हम उस चीज़ का दर्शन करते हैं, तो दर्शन करने के साथ हम भगवान की कथा सुन रहे हैं, भगवान के भजन सुन रहे हैं, तो क्या होता है, वही हमारे मुंह से निकलने लग जाता है। आप देखिएगा इस चीज़ को कि कभी अनुभव करके कि आप अगर कोई फिल्म का सॉन्ग सुन रहे हैं, मान लीजिए आपने अपने कानों से किसी फिल्म का सॉन्ग सुना, तो आप अनुभव करिएगा कि वो जो गाना है आपने जो सुना है अभी थोड़ी देर पहले, उसके बाद आप कुछ देर बाद वो आपके मन में आप गुनगुनाने लगेंगे, फिर आपके जीभ पर भी आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपने कानों से उस गाने को सुना, आपके मन ने उसी गाने का चिंतन करना शुरू कर दिया, और फिर आप उसी को गाने लग गए। तो ये चीज़ अगर आप देखेंगे, या फिर आप आँखों की बात करें, तो आपकी आँखें अगर भगवान का दर्शन कर रही हैं, आप देखिएगा अगर आप मंदिर में खड़े हैं और आप भगवान के सामने खड़े हैं, तो जब आप भगवान का दर्शन कर रहे हैं तो आप देखिएगा कि मन में थोड़ी देर आपके भगवान का ही चिंतन बना रहेगा कि वो ऐसे दिख रहे थे, वो ऐसे दिख रहे थे। और आप जाएंगे जब किसी के पास, तो आपके जो जीभ है, आपका जो मुंह है, वो उसी चीज़ के बारे में लोगों को बताएगा, उसके भगवान के ऐसे दर्शन हुए, ऐसे हुए, तो आप इस चीज़ को बताएंगे।
और अगर आपने कोई गलत दृश्य देख लिया है, आपने कोई गलत चीज़ देख ली है, तो निश्चित मानिए कि मन का चिंतन, अगर आपने गलत देखा है तो मन उसी चीज़ का चिंतन करने लग जाएगा, उसी गलत दृश्य का चिंतन करेगा। वो दृश्य का चिंतन करेगा तो आप जानते हैं कि मन जिसका चिंतन करता है, हमारा जो शरीर है वो कार्य भी उसी के अनुसार करने लग जाता है। आप अगर अच्छी बात सुन रहे हैं तो आपका जो मन है वो अच्छे कार्यों में लग जाएगा। अगर आप भगवान की कथा सुन रहे हैं तो ये निश्चित मानिए कि संतों का संग आप कर रहे हैं। जैसा कि श्री राम कहते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा, कि पहली भक्ति क्या है उनकी, कि संतों का संग। क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर हम भगवान की कथा सुनेंगे तो चिंतन भी हमारा भगवान के ही प्रति होगा, हम भगवान के ही प्रति चिंतन करेंगे, क्योंकि हम कानों से उनकी कथा सुन रहे हैं। हम आँखों से जब अगर हम कानों से उनकी कथा सुन रहे हैं तो निश्चित सी बात है उनके दर्शन की भी इच्छा होगी, तो हम आँखों से उनका दर्शन भी करेंगे, और जब हम दर्शन करेंगे तो हमारा मन भी उसी चीज़ का चिंतन करेगा जिसको हमने सुना है। तो यहाँ पर इसीलिए भगवान कहते हैं कि पहली जो भक्ति है वो श्रवण है, पहली भक्ति जो है वो संतों का संग है। तो यहाँ पर क्यों भगवान श्रवण के लिए कह रहे हैं? क्योंकि चीज़ अच्छी हो या बुरी हो आपके कानों से ही प्रवेश करती है। तो मैं आपसे यहाँ पर यही कहना चाहती हूँ कि चाहे आप कुछ भी सुन रहे हैं तो आप अपने कानों के प्रति सतर्क रहिए और अपनी आँखों के प्रति, क्योंकि ये ही आपके जीवन का निर्माण कर सकते हैं। आपको सुख के लिए भी यही दो जो इंद्रियां हैं आपकी, ये ले जा सकती हो, आपको नरक भी यही ले जा सकती है। आपको सुख की प्राप्ति भी इन्हीं दोनों से हो सकती है और आपको दुख की प्राप्ति भी इन्हीं दोनों से हो सकती है। तो आप अपने कानों के प्रति और आँखों के प्रति सतर्क रहिए कि आप कोई गलत चर्चा न सुन लें। धोखे से भी अगर आप कोई गलत चर्चा सुनते हैं तो आपका जो मन है उस पर बहुत असर पड़ता है। आप गलत सुन के आएंगे तो ये मान के चलिए कि आज नहीं तो कल, और मैं तो कहती हूँ कि कल की भी बात नहीं, तत्क्षण उसी वक्त आपका मन उसी चीज़ का चिंतन करने लग जाएगा जिस चीज़ को आपने सुना है। अपनी आँखों के प्रति सतर्क रहिए, क्योंकि आपकी आँखें जो दृश्य देख कर के आ रही हैं, आप ये मत सोचिए कि आँखों ने देख लिया और आप वहाँ से हट गए और आप पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आपकी आँखों ने उस दृश्य को देखा है, वो अच्छा हो या बुरा हो, वो मन उसका चिंतन करेगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि अगर आप भगवान की कथा सुनते हैं, कानों से भगवान का दर्शन करते हैं, तो आपका मन भी भगवान का ही चिंतन करेगा और आप अच्छे रास्ते पर जा सकते हैं। अगर आप गलत दृश्य देखते हैं, गलत सुनते हैं, तो निश्चित बात मानिए कि आप गलत ही काम करने वाले हैं और आप निश्चित दुख की ही प्राप्ति करेंगे। तो यहाँ पर आपके सुख और दुख का जो कारण है वो आपके श्रवण और आपकी आँखें हैं। तो इस चीज़ों को ध्यान रखिए और कभी ऐसी गलती मत करिए कि धोखे से भी आप गलत चीज़ों को न सुने, गलत चर्चा जो होती है उसको न सुने और गलत चीज़ों का दृश्य भी आप न देखें। और हमेशा सतर्क रहें अपने कानों के प्रति, अपनी आँखों के प्रति, क्योंकि ये आपके जीवन का निर्माण करते हैं। एक गलत चर्चा, एक गलत दृश्य आपके पूरे जीवन को बर्बाद करने के लिए बहुत है। इसलिए हमेशा इस चीज़ के प्रति सतर्क रहिए जिससे कि आपके जीवन में कभी भी दुख ना आ पाए। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।